चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है इसमें? ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22 पी लिमिटेड हैज़ प्रोड्यूस 60,000 ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी लेवल। तो यहाँ पे देखिए 50% जो कैपेसिटी लेवल है इस पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो 60,000 यूनिट हो रहा है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60,000 यूनिट हम लोग के पास क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है 50% कैपेसिटी में। द कॉस्ट स्ट्रक्चर एट 50% लेवल ऑफ द कैपेसिटी इज एज अंडर। तो हम लोग के पास कॉस्ट स्ट्रक्चर दे रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम लोग के पास डायरेक्ट मटेरियल हैं, फिर डायरेक्ट वेजेस हैं, फिर वेरिएबल कॉस्ट हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इस फैक्ट्री एक्सपेंस में हम लोग के पास क्या बोला कि इसमें 25% फिक्स्ड है। तो इस फैक्ट्री एक्सपेंस का दो पार्ट हो जाएगा, एक तो हम लोग के पास फिक्स पार्ट, एक हम लोग के पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल पार्ट। तो ये जो हम लोग के पास 80 दे रखा हुआ है, जो हम लोग के पास यहाँ पे 80 यूनिट दे रखा हुआ है, अब इसका 25%, तो 80 इंटू 25 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 20। तो यहाँ पे जो इसका पार्ट हो गया 20, वो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट हो गया, और जो 60 हो गया वो हम लोग के पास क्या हो गया, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया। देखिए वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों मिला के कितना होता है, तो टोटल कॉस्ट हो गया। अब वेरिएबल हम लोग के पास नहीं पता है, फिक्स्ड हम लोग को 25% पता है, तो यहाँ पे 25%, तो ये हम लोग के पास 20 हो गया, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यही हो गया। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका भी दो पार्ट हो गया, इसमें 80% क्या है, वेरिएबल। तो ये हम लोग के पास एक पार्ट आ जाएगा वेरिएबल का, एक हम लोग के पास क्या आ जाएगा, फिक्स्ड का। तो 80, तो यहाँ पे 40 टोटल कॉस्ट है ना, तो इसका 80%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 32। तो 32 आ गया हम लोग के पास वेरिएबल। अब बचा हुआ जो 8 हो जाएगा वो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फिक्स। ये आ गया हम लोग के पास फिक्स्ड वाला। तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड के बारे में क्या बोला, तो ये 100% क्या है, तो फिक्स्ड वाला दे रखा हुआ है। आगे सम्स में है द कंपनी एंटिसिपेटेड डैट इन फाइनेंशियल 2022-23। तो देखिए अभी जो बात हो रहा था हम लोग के पास कौन सा, 2021 का, और ये जो हम लोग के पास फाइनेंशियल ईयर आएगा वो कब का, तो 2022-2023 का। इसमें हम लोग के पास क्या बोला, द वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 20%। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना परसेंट से बढ़ जाएगा, तो 20% से इंक्रीज हो जाएगा। एंड फिक्स्ड कॉस्ट विल गो डाउन बाय 15%, और फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग के पास 15% से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कब का, तो 2022-23 का बात हो रहा है, करेंट ईयर का नहीं बात हो रहा है। फिर द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10% टू 880। तो देखिए यहाँ पे कुछ सेलिंग प्राइस होगा जो 10% से इंक्रीज होगा। कितना परसेंट से इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे 10% से इंक्रीज होगा। तो ये हम लोग के पास प्राइस कितना हो गया था, 880। यहाँ पे दे रखा है ना, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%। तो 10% से इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 880। तो 10% इंक्रीज होने के बाद कितना, तो 880 हो गया। तो हम लोग सेलिंग प्राइस तो निकाल सकते हैं, ये हो गया। अब इसमें सम्स में रिक्वायर्ड क्या है, तो रिक्वायर्ड हम लोग के पास सबसे पहला जो पार्ट है, कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट या लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग के पास क्या बोला, प्रिपेयर एन एक्सपेंस बजट ऑन मार्जिनल कॉस्ट बेसिस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो ये हम लोग के पास नेक्स्ट ईयर का, जिसमें हम लोग के पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था ना, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था, ये इन्फो का जो इन्फॉर्मेशन दे रखा था ये है 2022-23 का। तो इसी 2022-23 का हम लोग को क्या बनाना है, तो बजट बनाना है। आगे सबसे हम लोग के पास क्या बोल रहा है, तो आगे है फॉर द कंपनी एट 50% और 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो हम लोग को 50% और 60% लेवल पे बनाना है। इसके बाद हम लोग को क्या बोला, तो फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड रिस्पेक्टिव लेवल। तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट इस रिस्पेक्टिव लेवल पे, मतलब 50% लेवल पे प्लस में 60% लेवल पे कितना कितना प्रॉफिट है वो हम लोग को बताना है। तो चलिए मैं आप लोगों को कैलकुलेशन वाला पार्ट बता देता हूँ, और बाकी मैं बुक से दिखा दूंगा। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग के पास कैलकुलेशन है कि करेंट ईयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो ये हम लोग इस वाले पार्ट से निकालेंगे, ठीक है। करेंट ईयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो देखिए द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10% टू 880। तो अगर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालना चाहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलिंग प्राइस निकालना चाहेंगे, तो सेलिंग प्राइस और जो सेल प्राइस होगा उसमें कितना परसेंट से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 10% से बढ़ रहा है, तो प्लस कर देंगे 10%। सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट, 10%, इज इक्वल टू हम लोग के पास कितना है, तो यहाँ पे 880। तो सेल प्राइस का तो सेल प्राइस हो जाएगा, और सेल प्राइस का हम लोग के पास 10% है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 0.1 लिख सकते हैं ना। तो 0.1 सेल प्राइस इज इक्वल टू कितना, 880। तो अगर हम लोग सेल प्राइस निकालेंगे, इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो गया,
1 सेल प्राइस इज इक्वल टू कितना 880। तो अगर हम लोग सेल प्राइस निकालेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 880 इसमें डिवाइड करेंगे 1.1 से, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 880 डिवाइड बाय 1.1, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 800। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला कैलकुलेशन हो गया जब सेल प्राइस निकालेंगे उसका। अब दूसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ ना फैक्ट्री एक्सपेंस में 25% फिक्स दे रखा हुआ है, बाकी हम लोग के पास वेरिएबल, और जो हम लोग के पास कितना दे रखा है 80 पर यूनिट। तो यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंस का हम लोग वेरिएबल कॉस्ट प्लस में जो इसका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया वो पार्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिखता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें हम लोग के पास क्या पार्ट है, सबसे पहले एक फिक्स्ड पार्ट है। तो फिक्स्ड वाला पार्ट कितना था, तो जो हम लोग के पास ये दे रखा हुआ 80 पर यूनिट के हिसाब से, तो ये आ गया 80, और इसका कितना परसेंट है फिक्स, तो 25% फिक्स्ड, तो इंटू कर देंगे हम लोग 25%। फिर वेरिएबल वाला पार्ट, तो वेरिएबल वाले पार्ट में हम लोग के पास कितना दे रखा है, तो वेरिएबल वाला में हम लोग के पास दे रखा हुआ है 80, तो टोटल प्राइस है, तो 25 अगर फिक्स्ड हो गया तो 75 हो जाएगा ना वेरिएबल, तो 80 इंटू 75, ये 75 कैसे आया, तो 100 में से हम लोग क्या करेंगे 25 को माइनस करेंगे, तो वेरिएबल वाला पार्ट आ गया। देखिए ये 100 इसमें से जो फिक्स्ड वाला पार्ट था 25%, इससे अगर हम लोग माइनस करते तो ये हम लोग के पास कितना आ जाता है 75। तो ये दोनों हम लोग के पास निकल के आ जाएगा, तो 80 इंटू 25%, तो ये आ गया हम लोग के पास कितना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो 20 आ गया, और फिक्स्ड कॉस्ट में देखेंगे तो 75%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 60। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो हम लोग के पास नंबर ऑफ यूनिट दे रखा हुआ उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, और वही फिक्स्ड कॉस्ट अगले साल के लिए सेम हो जाएगा, जितना से इंक्रीज बोला था वो इंक्रीज कर देंगे, जो मैं आप लोग को सम्स में अभी दिखाने वाला हूँ। तो वेरिएबल ओवरहेड का तो समझ में आ गया ना। इसी तरह से आप लोग को कौन सा निकालना है, तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में, तो यहाँ पे 40 दे रखा है ना, तो चलिए मैं ही निकाल देता हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का। तो इसमें हम लोग के पास फिक्स्ड वाला पार्ट प्लस में हम लोग के पास वेरिएबल वाला पार्ट। तो फिक्स्ड में हम लोग के पास पार्ट कितना होगा, वेरिएबल में कितना, तो सबसे पहले प्राइस तो 40 दे रखा हुआ है, तो दोनों का प्राइस हम लोग के पास आ गया 40। इसमें कितना परसेंट फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड हम लोग के पास पता नहीं, वेरिएबल का दे रखा हुआ 80%, तो 80% हम लोग के पास वेरिएबल, तो बचा हुआ कितना परसेंट 20%, जो हम लोग के पास कितना हो जाएगा फिक्स्ड, तो इसमें हम लोग को निकल के आ जाएगा, तो जो कितना था 40 का 20%, तो ये आ गया हम लोग के पास 8, और यहाँ पे 40 का 80%, तो ये हम लोग के पास आ गया 32। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट हम लोग के पास है वो क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जो हम लोग के पास 100% फिक्स्ड है, तो ये आ गया 20, तो 20 हम लोग के पास हो जाएगा। अब चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप लोग को एग्जाम में बनाना है, ठीक है। जिसमें क्या बोला कि कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2021-22 का बोल रहा है ना, तो जो करेंट ईयर है इसमें हम लोग को किस तरह से बजटेड बनाना है। तो देखिए सबसे पहले प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट हम लोग के पास कितना दे रखा था 60,000, तो इसे हम लोग को किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे चलिए आ जाइए 60,000 यूनिट। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2021-22, जो सम्स में हम लोग के पास रिक्वायर्ड था ना, यहाँ पे कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस 2021-22 का, तो यही चीज़ यहाँ से लिखना है, स्टार्ट करना है। पर यूनिट का एक हम लोग को बनाना है कॉलम, एक दूसरा क्या बनाना है अमाउंट का कॉलम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले सेल प्राइस, तो सेल प्राइस तो मैंने आप लोग को दिखा दिया ना, जो 800 पर यूनिट के हिसाब से सेल प्राइस था, जो अभी हम लोग यहाँ पे सीखे थे ये निकालना, तो ये 800 हम लोग के पास आ गया। अब 60,000 यूनिट हम लोग के पास परचेज हो रहा है, तो 60,000 यूनिट इंटू 800 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4,80,00,000 हम लोग के पास आ जाएगा, ये आ गया। अब जो जो वेरिएबल एक्सपेंस कॉस्ट था वो सारा का सारा लिख देंगे, जिसमें हम लोग के पास क्या क्या था वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग के पास डाइट मटेरियल, डाइट वेजेस, वेरिएबल, डाइट एक्सपेंस, तो ये सारा लिख देंगे चारों, डाइट मटेरियल, डाइट वेजेस, वेरिएबल और इसके बाद एक्सपेंस। इसका तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट दे रखा था, जहाँ पे 300, 100, 100 और 60, तो यहाँ पे 300, 100, 100, 60, और सब में 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास ये वाला जो अमाउंट है वो सारा का सारा आ गया। 60,000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट हम लोग के पास कितना है 60,000, इसलिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट तो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वेरिएबल कॉस्ट जो हम लोग के पास था फैक्ट्री एक्सपेंस का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसमें तो टोटल का टोटल फिक्स था, तो फैक्ट्री और सेलिंग हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया फैक्ट्री और यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फैक्ट्री में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो प्राइस हम लोग निकाले हैं वो कितना निकाले थे
60 और इसमें कितना 32, तो यहाँ पे हम लोग के पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे 32, और इस दोनों में हम लोग 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट भी आ जाएगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, सबको ऐड कर देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट में जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था फिक्स्ड कॉस्ट का वही चीज़ हम लोग लिखेंगे। जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस में ये दोनों में फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा हुआ था ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग कितना कितना निकाले थे, तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग के पास फर्स्ट में 20 आया था, सेकंड में हम लोग के पास कितना 8, तो इसमें सिंपली हम लोग 60,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 60,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा फिक्स कॉस्ट जो कितना आ जाएगा, तो 12 और इसमें 4,80,000, तो यहाँ पे 4,80,000 आ गया और यहाँ पे 12 लाख हम लोग के पास आ गया। फिर बाकी वाला जो हम लोग के पास दे रखा है तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 20 पर यूनिट, जो हम लोग के पास टोटल का टोटल फिक्स ही था तो 20 पर यूनिट, और 60,000 यूनिट के लिए तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो ये भी हम लोग के पास आ गया 12 लाख। तो इस तरह से हम लोग के पास क्या गया, प्रॉफिट आ गया। तो यही इसी तरह से आप लोग को एग्जाम में दिखाना, जो कि बहुत ईजी था। देखिए एक तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया है और दूसरा हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस किए, तो ये हो गया। अब 50% 60% कैपेसिटी में, तो 50% कैपेसिटी में हम लोग के पास कितना दे रखा है 60,000, और 60% कैपेसिटी में कितना होगा, तो इसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 50% कैपेसिटी में जो नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोग के पास सम्स में कितना दे रखा हुआ है, तो 50% कैपेसिटी में 60,000 हम लोग के पास गिवन है, ठीक है। तो हम लोग के पास निकालना है 60% कैपेसिटी में कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, यही तो निकालना है ना। तो बेसिक आप लोग सिंपली लगा सकते हो मैथ्स का, और या तो जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना होता है न्यूमरेटर में, जिसका वैल्यू हम लोग के पास पता होता है उससे डिनोमिनेटर में उसके वैल्यू से क्या कर देते मल्टीप्लाई कर देते। तो इस केस में अगर देखेंगे तो हम लोग को निकालना है 60% का, तो 60% हम लोग के पास आ जाएगा। किसका पता है, तो 50% का हम लोग के पास पता है, तो 50% तो डिवाइड कर देंगे 50 से और इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम लोग के पास कितना है 60,000। और या बचपन जो आप लोग करके आए हो उस वाले भी मेथड से कर सकते हो। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 60,000 इंटू 60 डिवाइड बाई 50, तो ये आ गया हम लोग के पास 72,000। तो नंबर ऑफ़ यूनिट तो हम लोग का निकल के आ गया ना, तो यही नंबर 72,000। और बाकी सारा सेम ही होगा, जहाँ पे हम लोग के पास क्या बोला था, इसमें देखिए यहाँ पे जो था हम लोग के पास जो भी वेरिएबल कॉस्ट था उसे हम लोग को 20% से इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो हम लोग के पास था उसे हम लोग 20% से क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो अगर 300 को 20% से इंक्रीज़ करेंगे, इसको 20% से इंक्रीज़ करेंगे, इसको 20% से इंक्रीज़ करेंगे, इसको 20% से इंक्रीज़ करेंगे, तो कितना होगा, तो 300 प्लस 20% अगर कैलकुलेटर में कर दो तो कितना आ जाता है 360। फिर 100 में 20% करेंगे तो 120, फिर यहाँ पे 120, और 60 में अगर हम लोग प्लस कर देंगे 20% तो ये कितना आ गया 72, तो ये आ गया हम लोग के पास 72। तो इसी तरह से यहाँ पे तीनों का तीनों प्राइस यहाँ पे हो गया ना। और जो वेरिएबल वाला हम लोग के पास था उसमें कितना था 60 था, तो 60 का फिर तो 72 ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 72। और जो नेक्स्ट हम लोग के पास था वो कितना था 32, तो इस 32 का हम लोग को बढ़ा देंगे, तो 32 में हम लोग के पास अगर बढ़ाते हैं 32 प्लस 60%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 32 प्लस 20% बढ़ाना था ना, तो ये हम लोग के पास आ गया 38.4। तो 38.4 हम लोग के पास यहाँ पे आ गया, ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिक्स्ड वाला में देखेंगे तो फिक्स्ड वाले में हम लोग के पास एक्सपेंस में क्या बोला था कि जो फिक्स्ड एक्सपेंस है वो 15% से बढ़ जाएगा। तो फिक्स्ड एक्सपेंस तो हम लोग टोटल देखते थे ना, उसका बढ़ाएंगे ना, तो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस हम लोग के पास कितना था, तो एक में तो 12 लाख था, एक में 12 लाख था, एक में हम लोग के पास 4,80,000 था। तो इसमें हम लोग को सिंपली 15% से क्या करना है, बढ़ा देना है। तो 12 लाख में अगर 15% से आप लोग कैलकुलेटर में बढ़ाओगे तो कितना आता है 1380। और जो हम लोग के पास था नेक्स्ट 4,80,000, इसमें अगर हम लोग 15% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5,52,000। अब बाकी तो फिक्स्ड एक्सपेंस तो दोनों ही केस में सेम ही होगा ना। क्यों सेम होगा, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस जो होता है वो कितना क्वांटिटी है इंक्रीज होता है उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो ओवरऑल पूरा फैक्ट्री का होता है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट का कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, और 72,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा, पर यूनिट का कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास इस तरह से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर खुद से बनाइएगा, ये बहुत ही ईजी था, इसलिए मैं आप लोग को बुक में ही दिखा दिया था, बट हाँ आप लोग को खुद से बनाना है।